होगी वो है वोडाफोन आइडिया का एफपीओ खुलेगा 18,000 करोड़ रुपए का, जो कि देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। 18 से लेकर 22 अप्रैल तक ये खुला रहेगा। और ये खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में कई ग्लोबल फंड्स ने दिलचस्पी दिखाई है। कौन सी फंड्स हैं, पूरी खबर क्या है, इस पर जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास। वोडाफोन आइडिया की 18,000 करोड़ रुपए की एफपीओ, जो कि भारत में अभी तक की सबसे बड़ी इस तरह की इक्विटी सेल है, उसमें कई दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशक पैसा डालने की तैयारी में हैं। सूत्रों ने 18 स्वदेश को बताया कि इनमें फिडेलिटी, जीक्यूजी पार्टनर्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नाम सुनने में आए हैं। और यह कंपनी ने जो उनकी एफपीओ है, उससे पहले जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वह जुटा ली है। और यह इशू आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुली है और अप्रैल 18 से 22 तक सामान्य इन्वेस्टर्स, जिनमें पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं शामिल हैं, उनके लिए भी खुलेगी। अभी कल ही कंपनी के मैनेजमेंट ने ये मीडिया को बताया था कि कंपनी 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो रकम है, जो ये एफपीओ से वे उठा रही है, उसकी वो 5G रोल आउट के लिए उपयोग करेगी। अभी इस एफपीओ के वजह से कुछ की शेयर होल्डर्स, जिनमें कि भारतीय सरकार भी है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो घट जाएगी। और जो सरकार की शेयर होल्डिंग है वह अभी करीबन 33% है, वह घट के करीब 24% हो जाएगी। आदित्य बिरला के जो प्रमोटर कंपनियां हैं, जिनकी जो शेयर होल्डिंग अभी 18% है, वह भी घटकर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन 15% से ऊपर रहेगी, यह सूत्रों ने हमें बताया है। और वोडाफोन पीएलसी, जो कि यूके की कंपनी है, और उनकी 32% भागीदारी है, वह भी थोड़ी घट के कम हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े फंड्स हैं, एचडीएफसी एमएफ, फिडेलिटी, जीक्यूजी पार्टनर्स। डोमेस्टिक फंड्स की बात करें तो एचडीएफसी एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, ये तमाम इसमें पैसे लगाएंगे, एफपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। अविनाश जी, आज मैं शायद एक कोटक की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि यहाँ से वोडाफोन के लिए सिनेरियो थोड़े से पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस एफपीओ को? क्योंकि देखिए, जो सरकार का ही जो बकाया है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, 5G का रोल आउट करना है, 5G के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आसपास ये रकम इसमें से अलग करेंगे। आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है वोडाफोन को लेकर सर? क्या इस एफपीओ में आप भी सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे या फिर ये दूर रहें इससे? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, इशू में बस तो बहुत है मार्केट में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफी बड़े इंटरनेशनल फंड्स, डोमेस्टिक फंड्स इसमें पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस भाव से डाउनसाइड बहुत कम है। आई थिंक यही एक व्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो हर क्वार्टर में ये कंपनी करीबन 3,000 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड कर रही है। और अभी जो पैसा ये रेस कर रही है वो ज्यादातर 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए है। कर्जा तो अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली हाई है। तो मेरे ख्याल से देखिए, लिस्टिंग गेन में कोई बड़ी उम्मीद रखना जरा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इक्विटी बेस और बढ़ जाएगा। अर्निंग्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अभी तो अर्निंग्स पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, इनके लिए मेरे ख्याल से कोई ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है, उनके लिए 10-11 रुपए में साइड काफी लिमिटेड है। उनके लिए अगर होपफुली चीजें इंप्रूव होती है, आरपूस बढ़ते हैं, कर्जा कम होता है, तो हो सकता है कि ये कम से कम 16-17 रुपए भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम लगेगा। लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है किसी को अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बेस भी काफी बड़ी बन जाएगी। तो आई वुड से दैट जिसको लंबा निवेश करना है, डेफिनेटली वन कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि खोने के लिए बहुत कम है और बढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन में कोई बड़ा फायरवर्क्स एक्सपेक्ट ना करें।